पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी के बाहरी बनाम भीतरी वाले दांव को उन्हीं पर पलट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मैं हूं छाया सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो टूक शब्दों में कहा कि दीदी, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आपका भतीजा नहीं होगा, बल्कि बंगाल में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। उन्होंने प्रथम चरण के मतदान रिकॉर्ड का भी दावा करते हुए कहा कि पहले ही चरण में बीजेपी 110 से ज़्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत की ओर बढ़ रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो बंगाल में ही जन्मा और बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। अमित शाह ने महिला सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताते हुए ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा सबसे पहला काम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें भय से मुक्त करना होगा। जिस राज्य की मुख्यमंत्री यह कहती हो कि महिलाओं को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। 5 तारीख को बीजेपी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची भी स्कूटी लेकर निकलेगी तो कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा और न ही व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स लिया जाएगा। सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि परिवर्तन का मतलब विधायक और सरकार बदलना नहीं, बल्कि बदलाव का मतलब है एक घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, ऐसी सीमाएं बनाना जो घुसपैठ को रोक सके, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, बंगाल को तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त करना, रंगदारी और सिंडिकेट राज को खत्म करना, बंगाल के लोगों को कैडर राज से मुक्त करना और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना है। टीएमसी का सत्ता से बाहर जाना तय है। असम और उड़ीसा में भाजपा शासन के अलावा पश्चिम बंगाल में 5 मई के बाद अंग, बंग और कलिंग में सरकारें होंगी। अब देखना यह होगा कि क्या अमित शाह का ये बंगाली कार्ड ममता दीदी के खेला होने पर भारी पड़ेगा। क्या बंगाल वाकई भतीजा राज से मुक्त होगा जैसे कि शाह दावा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 मई को बंगाल की सत्ता की चाबी वाकई बीजेपी के पास होगी? आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे अनकोट मीडिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।